Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 We love you, Jesus. We love you, Jesus. Love you, Jesus. Love you, Jesus. प्रभु, आज की सुबह में प्रभु हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। आज की सुबह में हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम आपसे प्यार करते खुदा। आज की सुबह में प्रभु हम कहना चाहते हैं प्रभु कि आप भले हैं और आप विश्वास योग्य हैं। आज की सुबह में प्रभु हम इस बात को कहना चाहते हैं प्रभु कि यदि आप नहीं होते तो आज की सुबह को हम नहीं देख पाते। यदि आप नहीं होते तो प्रभु इतने शांतिपूर्ण तरीके से हम प्रभु इस सुबह में प्रार्थना नहीं कर पाते। और यदि आप नहीं होते प्रभु तो हमारा जीवन पिता परमेश्वर इन इतना प्रभु आशीषित नहीं होता। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए। जरूर प्रभु हमारी लाइफ में कुछ स्ट्रगल हो सकते हैं, मगर ऐसे स्ट्रगल में भी पिता परमेश्वर आपने हमें खड़े रहने की हिम्मत ताकत दी है प्रभु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु मेरी आवाज जिस किसी तक पहुंच रही है प्रभु, होने दीजिए प्रभु। आज की सुबह में आप उनसे बातचीत करें, उनके चरित्र को, उनकी बातों को, उनके नेचर को प्रभु आप अपने जैसा बनाइए प्रभु, जिससे कि पिता परमेश्वर लोग हमारे जीवन में प्रभु यीशु को देख सके। प्रभु ऐसे आप दया करना मेरे राजा। इस समय को खुदा बाप आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। जिस वचन में से हम मनादी करते हैं प्रभु, होने दीजिए प्रभु हमारे गांठ गांठ और गुदी गुदी को आर पार छेदे, और प्रभु हमें सुधारे, हमें करेक्ट करे, और प्रभु हमें एक और अच्छा और बेहतर इंसान बनने में मदद करे। यीशु के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं, सुनियो ग्रहण कीजिए पिता। आमीन, आमीन, आमीन। सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। विश्वास करता हूं कि आप सभी आशीषित है और प्रभु की भलाइयों को अपने जीवन में देख रहे हैं। और जो भी समस्याएं आपके सामने बनी है, उन समस्याओं में आप अपने फेथ में खड़े हुए हैं, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु के वचन में से मनन करने के लिए हम लोग बात करने वाले हैं रोमन्स चैप्टर 14 वर्स 13। रोमियो इसका 14वां अध्याय, और मैं चाहता हूं कि इसे 12वीं और 13वीं आयत को हम लोग पढ़े। 12वीं और 13वीं आयत पर हम मनन करेंगे। आज का मेरा टॉपिक है, किसी भी व्यक्ति के लिए आप ठोकर का कारण ना बने, या फिर किसी के ठोकर का कारण आप ना बने। रोमियो इसका 14वां अध्याय और इसकी 12वीं और 13वीं आयत में लिखा हुआ है, इसलिए हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाए, पर तुम यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना रखे। जब आप इसकी 12वीं आयत को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है कि हम सब परमेश्वर को लेखा देने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि एक दिन ऐसा आने वाला है, न्याय का दिन आने वाला है, जहां पर हम प्रभु के सामने खड़े रहेंगे, जहां पर हम प्रभु के सामने खड़े रहकर अपना लेखा देंगे, हमने क्या किया, हमने अपने जिंदगी में क्या किया। और उसके तुरंत बाद में लिखा हुआ है कि हम किसी के भी ठोकर का कारण ना बने। कई बार हम हमें ऐसा लगता है कि हमारा आत्मिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम एक अच्छे प्रार्थना करने वाले प्रार्थना योद्धा है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम एक अच्छे आराधक है, हम एक अच्छे प्रचारक है। मगर जब हम अपने आत्मिक जीवन को भी जी रहे हैं, ऐसे समय में भी कई बार हमारी बातें और कई बार हमारे एक्ट लोगों के लिए
ठोकर का कारण बन सकते हैं। मैंने कई लोगों के जीवन में से इस बात को सुना है, जो चर्च जिन्होंने जाना बंद कर दिया, और जब उनसे पूछा गया कि आपने चर्च जाना क्यों बंद कर दिया, कुछ लोगों के जो रीजन या कारण थे वो जो मैंने सुने, उन्होंने कहा कि जो पर्टिकुलर व्यक्ति है चर्च में, उसका बोलना बहुत कड़वा है। वो चर्च में एक अच्छे पदवी पर है, वो चर्च में एक लीडरशिप में है, मगर जब वो बोलता है वो बहुत कड़वा बोलता है। कुछ लोगों ने इसलिए ठोकर खाई क्योंकि आ, उनके उनके बिहेवियर से, या फिर उनके कैरेक्टर से, या फिर उनके बात करने के तरीके से किसी विश्वासी को ठोकर लगी। ठोकर लगने का मतलब यह है कि आप वो रीजन बन गए, आप वो कारण बन गए जिससे कि किसी का फेथ डगमगा गया। मैं कई बार अपने चर्च के जवान बच्चों को या लोगों को समझाता हूँ, हम किस प्रकार से कपड़े पहनते हैं, हम किस प्रकार से बोलते हैं, हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर किस प्रकार से है, ये बहुत मायने रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें किसी के भी ठोकर का कारण नहीं बनना है। कई बार हम लोग कुछ ऐसे कड़वे शब्द कहते हैं, जो कड़वे शब्द जो है वो किसी के हृदय को दुखाते हैं, वो किसी के हृदय को बहुत घायल कर देते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मस्ती लोगों को मजा आता है, वो इस बात को जब करते हैं, वो कहते हैं कि मैंने मैंने उसे मारा तो नहीं, मैंने उसे बहुत अपशब्द तो नहीं कहे, मगर जो मैंने उसे कहा है वो उसे चुभेगा जरूर। फिर सुनिएगा ध्यान से, कई ऐसे लोग हैं जो विश्वास में नहीं है। जब वो आपके नेचर को, जब आपके कैरेक्टर को, जब आपके बिहेवियर को देखते हैं, वो कई बार यीशु के कारण नहीं, मगर आपके कारण फेथ में नहीं आते। उन्हें यीशु की शिक्षाएं बहुत अच्छी लगती है, उन्हें यीशु का प्रेम बहुत अच्छा लगता है, मगर कई बार वो आपके बिहेवियर के कारण वो प्रभु में नहीं आ पाते। मैं आज की सुबह में हम सब इस बात पर बहुत फोकस हमें करने की जरूरत है कि हमारा कैरेक्टर हमारे ऑफिस में, हमारे कॉलेज में, हमारे वर्क प्लेस पर, हमारे कॉलोनी में कैसा है। जब लोग हमें देखते हैं, लोग हमें किस नजरों से देखते हैं। एक गाली देने वाला व्यक्ति, एक बहुत क्रोध करने वाला व्यक्ति, एक गंदी बात करने वाला व्यक्ति, एक वो व्यक्ति जो गंदी नजरें जिसकी है, एक वो व्यक्ति जो गलत बोलता है। क्या हमारी आइडेंटिटी हमारे आसपास के लोगों के लिए ऐसी है क्या? और यदि ऐसी है तो हम उन लोगों के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं। इतना ही नहीं, ऐसा कोई रीजन मत होने दीजिए जहां पर लोग आपके कारण फेथ में गिर जाए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप हर एक व्यक्ति को प्रसन्न करने बैठ जाए, क्योंकि मैंने कुछ ही दिन पहले इस बात को बताया था कि आप हर किसी को प्लीज नहीं कर सकते, आप हर किसी को प्रसन्न नहीं कर सकते, मगर आपको नापसंद करने वाला व्यक्ति भी आपके फेथ की तारीफ करना चाहिए। वो आपसे जलन इस बात के लिए रखे कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, ये बात अलग है, मगर आप बुरे इंसान हैं इस बात से वो ठोकर नहीं खाना चाहिए। आपके वर्क प्लेस में लोग आपको आपको बहुत मुंहफट बोलने वाला व्यक्ति, आपके वर्क प्लेस में कोई आपको बहुत झूठ बोलने वाला व्यक्ति, आपके वर्क प्लेस में कोई आपको आपके कैरेक्टर के लिए बात करने वाला व्यक्ति, यदि ऐसा कोई व्यक्ति अगर आपके लिए सोच रहा है, इसका मतलब ये आपको इस बात पर फोकस करने की जरूरत है कि मैं किसी के लिए शायद ठोकर का कारण बन रहा हूं। और यदि आप किसी के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं, आपको अपने आप को करेक्ट, अपने आप को सही करने की जरूरत है। बाइबल कहती है हमारा हमारा लेखा लिया जाने वाला है। यदि आप लोगों के लिए
ठोकर का रीजन बन गए, आपके कारण कोई प्रभु को नहीं जान पाया, आपके कारण कोई प्रभु से प्यार नहीं कर रहा है, आप वो रीजन बन गए जिसके कारण वो कह रहा है यार सब तो ठीक है, मगर मसीह लोग यदि ऐसे होते हैं तो मसीह धर्म कैसा होगा, मसीह मसीह को फॉलो करने वाले यदि ऐसे हैं तो इनका धर्म ग्रंथ कैसा होगा। बहुत सारे मीडिया ने बहुत सारे जगह पर हमारे हमारी मसीहत की आइडेंटिटी खराब कर कर रखी है। उनको ऐसा लगता है कि यदि मसीह लोग हैं सो ये बहुत कॉमन है कि वो ड्रिंक करते होंगे, मसीह लोग हैं तो ये बहुत कॉमन है कि वो गंदी चीजों में होंगे, वो पब जाते होंगे, वो नशा करते होंगे, विच इज नॉट ट्रू। ऐसा नहीं है। सो हम लोगों को किसी के ठोकर का कारण नहीं बनना है, मगर यदि आप वो व्यक्ति है जहां पर आपके कारण किसी को ठोकर लग रही है, ये सही समय है हम अपनी आइडेंटिटी सुधारें। ये सही समय है जहां पर हम अपने बोलचाल के तरीके को सुधार लें। ये सही समय है जहां पर हम अपने बिहेवियर को लोगों के साथ सुधारना प्रारंभ करें। आपको और मुझे इस बात पर फोकस करने की जरूरत है। कोई आपके फेथ के कारण आपसे घृणा करता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, मगर वो आपके पीठ पीछे भी यदि आपसे नफरत भी करता है, वो इस बात का सम्मान करना चाहिए, यार ये बंदे को मैं पसंद नहीं करता हूं, मगर ये बंदा जो कहता है वो वैसा करता है, ये बंदा कभी झूठ नहीं बोलता, ये कभी गाली नहीं देता, ये कभी नशा नहीं करता, ये व्यभिचार में नहीं है, इसकी नजरें खराब नहीं है, ये किसी से किसी को हर्ट करने वाले शब्द नहीं कहता है। एंड दिस शुड बी योर आइडेंटिटी। हालेलुया। आपके विरोधी भी आपकी तारीफ करना चाहिए, शायद वो आपके सामने नहीं करे, बट पीठ पीछे आपके विरोधी आपकी तारीफ करना चाहिए। और ये कठिन है, ये कठिन हो सकता है, मगर बाइबल कहती है एक दूसरे लोगों के लिए ठोकर का कारण ना बने। कहीं हम वो रीजन तो नहीं है जिसके कारण कुछ लोग प्रभु को जान ही नहीं पा रहे। कहीं वो रीजन हम तो नहीं है जहां पर लोग कह रहे हैं कि यार सब ठीक है, मगर क्या मसीह लोग ऐसे होते हैं क्या? क्या क्रिश्चियन लोग ऐसे होते हैं क्या? क्या क्रिश्चियन लोगों की आइडेंटिटी ये है क्या? प्रभु का धन्यवाद हो कि पूरे वर्ल्ड में मसीह समाज जो है वो प्रेम करने के लिए, मसीह समाज जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे आगे। एंड वी थैंक गॉड फॉर दिस। अगर जब हम लोग इंडिविजुअली पर्सनली जब लोगों के साथ रहते हैं, व्हाट इज आवर आइडेंटिटी, व्हाट पीपल थिंक अबाउट अस, व्हाट पीपल थिंक अबाउट आवर कैरेक्टर, व्हाट पीपल थिंक अबाउट आवर नेचर। लोग हमारे चरित्र, नेचर, हमारे सोच विचार के बारे में, हमारे जीवन के बारे में क्या सोचते हैं, दैट रियली मैटर्स चर्च। और हमें इस बात पर फोकस करने की जरूरत है। आइए एक गॉडली आइडेंटिटी बनाते हैं, किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनते। इवन आपके चर्च में भी, आप जिसकी भी किसी भी चर्च का पार्ट है, आप अपने चर्च का पार्ट है, आपके चर्च में, आपके में भी, आपके वर्शिप टीम में, आपके आप चर्च में किसी भी ग्रुप में इन्वॉल्व है, आप आप अपनी बातों से ठोकर का कारण तो नहीं बन रहे, आप बहुत रूड तो नहीं है, आप इंस्टेंट किसी को हर्ट करने वाले तो नहीं है। यदि ऐसा है, आइए क्यों ना अपनी बातों पर, अपने कैरेक्टर पर, अपने बिहेवियर पर, अपने नेचर पर, अपने बोलने पर, अपने स्वभाव पर, आइए क्यों ना बदलाव को लेकर आते हैं और किसी के लिए भी ठोकर का कारण नहीं बनते। यू शुड बी अ रीजन दैट पीपल विल नो गॉड। आप वो कारण बनना चाहिए जिससे कि लोग प्रभु को जान सके, ना कि आप वो ठोकर का कारण बनना चाहिए जिससे कि लोग यीशु को जानते हुए भी उससे अनजान रह जाए। हालेलुया। मैं बिलीव करता हूँ कि ये वचन आपसे और मुझसे बातचीत कर रहा है। हम क्यों ना इस वर्ड पर मनन करें, आज दिन भर इस बात पर फोकस करें। जब मैं ऑफिस में आज जाता हूँ या जाती हूँ, मेरे कारण किसी को ठोकर नहीं लगना चाहिए। मैं अपने कॉलोनी में किसी के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना चाहता। मैं अपने रिलेशनशिप में, अपने रिलेटिव्स में ठोकर का कारण नहीं बनना चाहता। हालेलुया। सो मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा आज की सुबह में आपसे बातचीत कर रहा है, जिस किसी से भी बातचीत कर रहा है, ये वर्ड सबके लिए, इंक्लूडिंग मी। शायद मुझे मैं इस बात को हर समय सोचता हूँ
मैं और कैसे एक बेहतर इंसान बन सकता हूँ, मैं और कैसे अपनी बातों में, अपने चरित्र में, अपने बोलने में, अपने नेचर में और कैसे एक अच्छे बदलाव को ला सकता हूँ, जिससे कि मेरे जीवन को देखकर लोग प्रभु को जाने। बाइबल कहती है हम चलती फिरती पत्रियां है। शायद लोग जिन्हें बाइबल के बारे में और यीशु के बारे में नहीं पता, वे लोग शायद बाइबल देखकर, बाइबल पढ़कर यीशु को नहीं जान पाएंगे, मगर जो आप और मैं चलती फिरती पत्रियां है, हमें देखकर वो जानेंगे, यदि ये ऐसे है, इनका परमेश्वर कैसा होगा। यदि ये इतना अच्छा बोलते हैं, इनका परमेश्वर कितना अच्छा बोलता होगा। यदि इनका कैरेक्टर इतना साफ है, इन्होंने कहाँ से सीखा, ये बदलाव इनके जीवन में कैसे है। आइए लोगों के लिए आशीष का कारण बनते हैं, ना कि ठोकर का कारण। मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर की आत्मा ने आपसे बातचीत करी है और आपने इस वर्ड को रिसीव किया है। मत सोचिए, कई बार जब करेक्शन की बात आती है, हम अपने परिवार के लोगों को, अपने फ्रेंड्स को याद करने लगते हैं और हम सोचते हैं दिस पर्सन नीड करेक्शन इन हिज लाइफ, माय रिलेटिव, माय फैमिली मेंबर, दे नीड करेक्शन इन देयर लाइफ। बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट your relative, your family members and your friends. मैं चाह रहा हूं कि हम अपने आप पर कार्य करें। यदि आप ऐसा करने जा रहे हैं, you will see the difference in your life. You will see the favor of God in your life. You will see the changes in your life. और जब आप ऐसा करते हैं, प्रभु के अनुग्रह को आप देखेंगे। बिलीव करता हूं कि प्रभु के वचन ने आपसे बातचीत करी। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। प्रभु आपके जीवन में अपने अनुग्रह को बनाकर रखे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए और प्रभु की भलाइयों को आप अपने जिंदगी के आखिरी क्षण तक देख पाए। आज आपका दिन, आज आज पूरा दिन भर जो है आपका एक विक्ट्री के साथ गुजरने पाए। आप अपने पापों पर विजय पाकर आप प्रभु के साथ और संगति करें और दिन भर आप प्रभु के विश्वास योग्यता में बने रहें। आप प्रभु के लिए विश्वास योग्य रहें। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। हम अनम्यूट होकर एक